संकट का कोई नाम नहीं जब है परमपिता परमात्मा जी की कृपा। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं तो यहाँ पर कोई ऐसा अहंकारी व्यक्ति है जिसे अपने ज्ञान का बहुत अहंकार है। ठीक है, शायद उनको अपने ज्ञान का इसलिए अहंकार है क्योंकि जो सच्चे हैं ना उनके लिए उनको ऐसा लगता है कि ये अभी के आए हुए हैं, इनको ऐसा लगता है। ठीक है, और ये आगे बढ़ रहे हैं। तो कोई ऐसा व्यक्ति जरूर है आपके आसपास जिनको अपने, जैसे कहते हैं ना कि ज्ञान का घमंड है लेकिन अपने घमंड का ज्ञान नहीं है। ठीक है, अपने अहंकार में इतना ज़्यादा जैसे कि डूब गए हैं कि उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि सर्वोपरि परमपिता परमात्मा जी हमारे स्वामी जी प्रभु जी हैं, जिन्होंने उनको ज्ञान दिया है, जिन्होंने उनको जीवन दिया है, जिन्होंने हम सबको जीवन दिया है, ये भूल गए हैं। ठीक है, और ये भूल कर बार बार स्ट्रॉन्ग वार्निंग, बार इनको स्ट्रॉन्ग वार्निंग मिल रही है, बार इनको ड्रीम आ रहे हैं। आपके एंसिस्टर्स, आपके जो असेंडेंट मास्टर्स है वो इनको ड्रीम में बता रहे हैं। ठीक है, कि ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। इनके लाइफ में कोई ना कोई घटना घटित हो रही है, कहीं पर फायर की ऊर्जा है, कहीं पर जल की ऊर्जा है, कहीं पर धुएं निकल रहे हैं। ठीक है, बार इनको बताया जा रहा है स्ट्रॉन्ग वार्निंग कि ऐसा नहीं करना है। मेरे बच्चों के माइंड में किसी भी तरीके का कोई भी इल्यूजन नहीं करना है, किसी भी तरीके से उनको रोकना नहीं है, क्योंकि उनका मार्ग प्रशस्त है, क्योंकि परमात्मा जी ने आपको चयन किया है, परमात्मा जी ने आपका चयन किया है। ठीक है, इसमें किसी इंसान का कोई वो नहीं है और ना ही ये रोक सकते हैं, लेकिन फिर भी बार बार लगातार ये रोकने की ऊर्जा है, बार ये रोक रहे हैं, बार इनको स्ट्रॉन्ग वार्निंग मिल रही है। ये खुद को काफ़ी ज़्यादा जैसे आपसे बहुत ज़्यादा ऊपर समझते हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि इनसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। ठीक है, 8 नंबर, 17 नंबर, 26 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, 14 नंबर, 11 नंबर, इनमें से किसी का हो सकता है। इनके लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहा है। ठीक है, और एक कम्युनिटी का कार्ड ये बता रहा है कि या तो आपके वर्क प्लेस से हैं ये, ठीक है, या तो ये आपके आसपास के कोई परिचित हैं, बहुत करीबी भी हो सकते हैं। कहीं ना कहीं आपके लिए बार बार ये योजना बनाते हैं, बार आपके मनी में ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं, बार आपको इनडिसाइड वाली ऊर्जा में भेजते हैं। लगातार इनकी नज़र आपके प्रोग्रेस पर है, लगातार ये कंटिन्यू योजना बना रहे हैं, कंटिन्यू आपके चक्र को ब्लॉक करने की ऊर्जा है। तो कोई ना कोई ऐसा कॉल, कोई ना कोई ऐसा मैसेज आपके पास आ सकता है और तुरंत आपका जो भी आपका गैजेट है, ठीक है, जैसे मोबाइल है, वो तुरंत अचानक बंद हो जाए या वाइब्रेट होने लगे या अचानक हाथ से गिर जाए। ठीक है, ऐसी भी ऊर्जा है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि कोई है जो आपकी ऊर्जा से नाखुश है, जो आपकी पॉजिटिव ऊर्जा से नाखुश है, जो आपकी प्रोग्रेस से नाखुश है। रिसेंटली इस व्यक्ति को आपके बारे में बहुत सारी चीज़ों की जानकारी हुई है, आपके सिद्धि के बारे में, और जो कुछ भी इन्होंने आपके ऊपर किया था, जो भी स्पेल किया था, चाहे ये डेथ स्पेल हो, चाहे कोई भी स्पेल हो, इसने जो कुछ भी किया था वो समाप्त हो गया है आपके लाइफ से। इसको सडन ये पता चला है। ठीक है, एस ऑफ वॉन्ड्स, न्यू बिगनिंग हुई है आपकी। ठीक है, न्यू बिगनिंग हुई है। कोई ऐसा रिवार्ड, अवार्ड या कुछ ऐसा आपको मिलने वाला है, ऐसी जानकारी इस व्यक्ति को हुई है। ये जिनके लिए भी मैसेज है लगातार आ रहा है और जैसा रिजोनेट करे वैसा ही रखिएगा। ठीक है, तो एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर परमात्मा जी की कृपा आप पर बरस रही है और इससे कोई तरस रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल, इससे किसी को बहुत तरस आ रहा है। देखिए, एक और ऊर्जा निकल कर आ रही है कि कोई मित्र रूपी शत्रु या कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आपके साथ छल किया, उस व्यक्ति के साथ छल हो रहा है, उस व्यक्ति के साथ वही चीज़ें हो रही है, और जो कुछ भी आपका हार्ट चक्र, आपका दिल दुखाया गया था, आपको धोखा दिया गया था, आपके साथ छल किया गया था, वो चीज़ें ना वाइब्रेट होंगी। ठीक है, वो वाइब्रेशन होगा। वो वाइब्रेशन कैसे होगा? आपके सोल लेवल पर वो वाइब्रेट होगा निकलने के लिए, तो आपके बॉडी में भी वाइब्रेशन होगा थोड़े देर के लिए। बहुत अलग मैसेज है और जैसा मैसेज आ रहा है वैसे मैं बता रही हूँ। तो वो वाइब्रेशन होगा
11 तारीख से 13 तारीख के बीच में वो वाइब्रेशन आपको फील होगा। ये निगेटिविटी निकलने का साइन है। तो अगर वो थोड़ी देर के लिए होता है, जैसे होता है ना कई बार जैसे हम हीलिंग करते हैं तो भी हमारे हाथों में वाइब्रेशन होता है, उसी तरीके से ना एक बार वो रिलीफ के लिए एक बार बॉडी ऐसे वाइब्रेट करेगी, उसके बाद फिर आपको काफ़ी हल्का फील होगा। ऐसी भी ऊर्जा है किसी के लिए, ऐसा आपको कभी फील नहीं हुआ होगा, आगे भी कभी फील नहीं होगा, लेकिन ये वाइब्रेशन निकलने की एनर्जी है। ये निगेटिव वाइब्रेशन है कि इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये क्वेश्चन मार्क है। और ये सारी चीज़ें रिलीज़ हो जाएंगी आपके लाइफ से, ठीक है। और यहाँ पर नज़र आ रहा है कि किसी आपके इन-लॉज ने, ठीक है, किसी के लिए मैसेज है, किसी के इन-लॉज ने कुछ ऐसा पेय पदार्थ आपके पर्सन को दे दिया था, जिसकी वजह से उस पेय पदार्थ में कुछ मिला कर दिया था, जिसकी वजह से फाइनेंशियल कभी भी ये व्यक्ति फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो सकते। ये कर्ज करके इस व्यक्ति को दिया गया था, जिसकी वजह से आपके लाइफ में बहुत सारी जिम्मेदारियां आ गई, मतलब कि पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ गया था, लेकिन आपने उसे बखूबी निभाया है। क्योंकि ये जो कर्ज है ना, ये कर्ज बहुत गहरा इसलिए था क्योंकि वो जो पेय पदार्थ है उसे आराम से आपके पर्सन ने एक्सेप्ट कर लिया। अब वो जो है, जो दिया गया है, जो भी निगेटिव कर्ज, वो कर्ज इनको हील्ड करना होगा, ठीक है। जब वो हील्ड करेंगे तभी थोड़ा थोड़ा करके ये जो ब्लॉकेजेस है वो हील्ड होगा। अगर इनको मैरिज के बाद कुछ चीज़ें मिली हो तो वो आपके लक से, आपके भाग्य से, आपके साथ बहुत अच्छा कनेक्शन बनाने की वजह से, जब भी आपके साथ इस व्यक्ति का कनेक्शन बिगड़ेगा, इसका धन लॉस होगा। ये स्ट्रांग है। कारण यही है कि इनके खुद अपने किसी व्यक्ति ने, किसी एल्डर पर्सन ने इनको कर्ज किया है, ठीक है। और ये कर्ज बहुत पुराना हो सकता है, ठीक है। ये अभी की ऊर्जा नहीं है, बहुत पुराना कर्ज है ये बहुत पुराना श्राप है, ठीक है, जो कि हीलिंग करने से ही रिमूव होगा। इसी वजह से आप जब इसकी लाइफ में आए, इस व्यक्ति के लाइफ में जो आपके पर्सन है, तो उनकी थोड़ी ग्रोथ हुई। लेकिन आप देखेंगे कि जितना ये व्यक्ति एफर्ट करते हैं उतना इनकी इनकम नहीं होती है, उतना इनकी आवक नहीं होती। ये व्यक्ति यदि अच्छा भी करेंगे ना किसी के लिए, तो उनको एप्रिसिएशन उस तरीके से नहीं मिलता, ठीक है। तो ये ऐसी ऊर्जा है अब जिनके लिए भी है। यहाँ पर एस के दो कार्ड हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स। आपके धन की ऊर्जा बढ़ रही है। अब देखिए कैसे कैसे मैसेजेस आ रहे हैं। आपके पर्सन के लाइफ में जो ब्लॉकेजेस है वो हील्ड हो रहा है। आपके लाइफ में एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। आपकी जीत को कोई नहीं रोक सकता। कितने ट्राई, कितनी कोशिश किया गया, तंत्रिया, नकारात्मक ऊर्जा, सारी चीज़ें। आप रोए भी, आपको लगा कि मैं इस व्यक्ति को छोड़ दूं, है ना, बहुत सारी चीज़ें, या मैं किसी की तरफ ध्यान ना दूं, चाहे मेरे मित्र मंडली हो, चाहे मेरे अपने हो, चाहे मेरे रिलेटिव हो। यहाँ से दृढ़ता दिखाई देती है, ठीक है। आपके लाइफ में दृढ़ता है, चाहे जो भी हो जाए, चाहे मेरे तरफ प्रोजेक्शन भी हो रहा है, यहाँ नहीं होता है, पर हम हील्ड करके उसे फिर से हम कार्य करते हैं। तो आपके लाइफ में भी वही चीज़ें हैं। प्रोजेक्शन होने के बाद भी आप और ज़्यादा अडिक्ट हुए हैं, और ज़्यादा। लेकिन ये जो व्यक्ति है, आपके आसपास का जो व्यक्ति है, इसको इमोशनली ब्लॉक कर दिया गया था। तो ये जो प्रकाश है उसके तरफ देखते हैं ना, तो इनको चुभन होती है, इनको अंधकार। ये बहुत लंबे समय तक अकेलापन इन्होंने बिताया है, बहुत लंबे समय तक, और ये बहुत लंबे समय तक रोए हैं, फिर भी क्लिनजिंग नहीं हुई, ठीक है। ये अकेले में बहुत रोए हैं, लेकिन वो कर्ज था जो रुला रहा था। अब इनको हीलिंग हो रही है इनकी, ठीक है। एस के 3 कार्ड एक साथ आना, आप सोचिए कि ये रीडिंग कितनी इम्पॉर्टेंट है। जिनके लिए भी है ये बहुत इम्पॉर्टेंट रीडिंग हो रही है, क्योंकि देखिए एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स। इमोशनली फुलफिलमेंट, फाइनेंशियली और परमात्मा जी की कृपा, ये सब कुछ आपके लाइफ में आ रहा है। और ये सब कुछ हो रहा है आपके और आपके लव्स वन के कर्मा के बैलेंस से, ठीक है। तो आप लोगों के लाइफ में परमात्मा जी की कृपा है। यहाँ पर जो कुछ भी किसी ऐसे व्यक्ति ने आपके तरफ जो निगेटिव मैनिपुलेशन या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें जो ब्लॉकेजेस है वो क्रिएट किया था, बर्डन दिया था, ब्लॉक किया था, वो सारी चीज़ें, साइकिक अटैक, सब कुछ उसी के तरफ बैकफायर हो रहा है। यहाँ पर कोई साइकिक मीडियम है जिसने बहुत ज़्यादा
चाल चला है यहाँ पर, ठीक है, किसी के कहने पर, उसको भी उसके कर्म का फल मिलेगा। कोई नहीं, कर्म से तो कोई भी नहीं बच सकता, क्योंकि साइकिक जो मैसेज है वो कौन देते हैं? हमारे सर्वोपरि परमपिता परमात्मा जी। जब आप उसका मिसयूज़ करते हैं वो चीज़ें आपसे छीन ली जाती है, ठीक है। ये बात हमको पता रहनी चाहिए। जिन्होंने दिया है वही ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो भी साइकिक उनकी या फिर कुछ ऐसे स्पेल्स वो करती थी या कुछ ऐसे रिचुअल करती थी जो असर करता था, अब नहीं कर रहा है और करेगा भी नहीं। आपके लिए मैसेज है, शिक्षा ग्रहण कीजिए और ऊंची उड़ान भरिए। अब ये ऐसा है कि आप अगर कोई स्पिरिचुअल नॉलेज गेन कर रहे हैं तो उसमें बिल्कुल भाव से मन लगाकर अपना जो स्पिरिचुअल नॉलेज है वो गेन कीजिए और उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। दूसरा, जो जीवन की पाठशाला में जो इन लोगों ने आपको सिखाया है, जो छल करके, धोखा करके, आपके पीठ पीछे बातें करके आपको रोक कर, उससे सीख कर भी आप बाहर निकलेंगे। सब ठीक है, क्योंकि परमपिता परमात्मा जी की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। एंजल्स की ब्लेसिंग आपके ऊपर है। सेलिब्रेशन, आप सेलिब्रेट करने का टाइम आ रहा है आपके लाइफ में। कोई आपके हेटर्स को, कोई आपके शत्रुओं को यहाँ पर मैसेज पहुँचाता है, ठीक है। बर्न ईगो, ये आपके जो भी हेटर्स है उनके अहंकार को बाबा जी स्वयं यहाँ पर दूर कर रहे हैं। यहाँ पर किसी का ईगो बर्न हो रहा है, ठीक है। और आपका जो आपकी जो पॉसिबिलिटीज़ है, आपकी जो क्षमता है, उसे बढ़ाया जा रहा है। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए, 1 टाइम 7 टाइम सुन सकते हैं। अगर आप पढ़ सकते हैं बहुत अच्छी बात है, या आप सुन सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि आप कहीं पर आप डोनेट भी कर सकते हैं, ठीक है। आप किसी ऐसे स्थान पर जहाँ पर लोगों की मदद होती, वहाँ पर डोनेट भी आप कर सकते हैं। ट्रू डिवोशन, आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये सारी चीज़ें होते रहती हैं, लेकिन आप एक ट्रू डिवोटी हैं। आपको स्वयं बाबा जी ने यहाँ पर आशीर्वाद प्रदान कर दिया है। तो आप पुष्प अर्पण कीजिए। बूंदी का जो लड्डू है, प्रसाद है, अगर आप मंदिर जाते हैं तो वो अर्पण कीजिए। आप जिन भी रूप स्वरूप में परमात्मा जी को मानते हैं उनके लिए जो भी आप प्रार्थना करते हैं, पाठ करते हैं, ज़रूर कीजिए। कैंडल जलाइए, दीप जलाइए, धूप जलाइए और भाव से जुड़िए अपने इष्ट देव जी से, अपने गुरुदेव जी से, क्योंकि आपके जो शत्रु हैं उनके ईगो को बर्न करने के लिए स्वयं बाबा जी ने अब जो गदा है वो उठा लिया है। अब आपके शत्रुओं पर लाठी पढ़ना प्रारंभ हो गया है। आप देखिए, एस के 3 कार्ड इस रीडिंग में आना मतलब आपके लिए एक सुनहरा पल आ रहा है। जिस पल को किसी ने दबा दिया था, जिस भाग्य को किसी ने दबा दिया था, वो भाग्योदय हो रहा है। तो आभारी जरूर रहिए और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता।